फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम शैव, भागवत धर्म और दर्शन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जैन धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया था। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो हमने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया है, तो उसे एक बार जाकर जरूर देख लें। तो चलो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर किनके द्वारा बनवाए गए हैं? खजुराहो के मंदिर किनके द्वारा बनवाए गए हैं? तो फ्रेंड्स, चंदेल राजाओं द्वारा। किसके द्वारा? चंदेल राजाओं द्वारा। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। यहाँ की मंदिर हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। चंदेल वंश द्वारा निर्मित खजुराहो मंदिर भारतीय कला की सबसे महत्वपूर्ण नमूनों में से एक है। इसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में सूचीबद्ध किया गया है। मूल रूप से इसमें 85 मंदिरों का एक संग्रह था, जिसमें कंदारिया महादेव मंदिर मंदिरों में सबसे बड़ा है। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मंदिर शिव को समर्पित है? कौन सा मंदिर शिव को समर्पित है? तो होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। होयसलेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है जो कर्नाटक के हलेबीडु नामक स्थान पर स्थित है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा विष्णुवर्धन के काल में हुआ था। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में शैव मंदिर था। प्राचीन भारत में शैव मंदिर था, तो यह कहाँ था? तो यह मत्तमयूर में था। कहाँ पे था? मत्तमयूर में। यानी कि प्राचीन भारत में शैव मंदिर मत्तमयूर में था। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती प्रतीत है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती प्रतीक है, तो यह देव और उसकी शक्ति का योग है। क्या है? देव और उसकी शक्ति का योग। यानी कि अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती का प्रतीक देव और उसकी शक्ति का योग है। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया था। भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान किसने दिया था? तो गुप्त वंश ने दिया था। किसने? गुप्त वंश ने। यानी कि भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान गुप्त वंश के शासकों द्वारा दिया गया था। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नयनार थे। नयनार थे, तो नयनार क्या थे? तो ये शैव थे। क्या थे? शैव। यानी कि नयनार शैव धर्म से संबंधित है, वहीं अलवर विष्णु धर्म से संबंधित है। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। किस प्रकार है फ्रेंड्स? यह सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। यानी कि विश्व उत्पत्ति विषयक धर्मों के अनुसार 4 युगों के क्रम इस प्रकार है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एवं कलयुग। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। भगवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो वे कृष्ण थे। यानी कि भगवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथ जिसमें सर्वप्रथम देविका के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। वह ग्रंथ जिसमें सर्वप्रथम देविका के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है, तो वह कौन सा है? छंदोग्य उपनिषद। कौन सा? छंदोग्य उपनिषद। यानी कि छंदोग्य उपनिषद में सबसे पहले श्री कृष्ण का वर्णन मिलता है, और छंदोग्य उपनिषद में ही कृष्ण को घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम आरंभ की। तो वह किसने की? वह भागवतों ने की। किसने की? भागवतों ने की। यानी कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम भागवतों ने की। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी। तो वह किस धर्म ने रखी? बौद्ध धर्म ने। यानी कि बौद्ध धर्म ने देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को माना जाता है। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? तो वह 9 है। कितनी है? 9। यानी कि भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या 9 है। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है तो यह किससे है? यह वासुदेव से संदर्भित है। किससे? वासुदेव से। यानी कि हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित है, जो वासुदेव अर्थात भगवत धर्म से संबंधित है। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है तो यह कहाँ मिलता है? यह हेलियोडोरस के का बेस नगर अभिलेख में मिलता है। किसमें? हेलियोडोरस के बेस नगर अभिलेख में भगवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख का साक्ष्य मिलता है। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवत धर्म का ज्ञान सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य है। भगवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य है तो यह कहाँ है? बेस नगर का गरुड़ स्तंभ। क्या है? बेस नगर का गरुड़ स्तंभ। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस नगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी था। बेस नगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी था तो कहाँ का? तक्षशिला का। यानी कि तक्षशिला जो बेस नगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी था वह कहाँ का था? तो वह तक्षशिला का था। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ स्थित है। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ स्थित है तो यह कहाँ स्थित है? तो यह सीतापुर यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। नैमिषारण्य हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इसकी परिक्रमा 84 कोस की है। यह सीतापुर में गोमती नदी के बाएं तट पर स्थित है। इस स्थल को 88,000 ऋषियों की तपोस्थली भी कहा जाता है। अर्थात यहाँ पर एक साथ 88,000 ऋषियों द्वारा तप किया गया है। कहीं कहीं ऋषियों की संख्या कम ज़्यादा भी बताई गई है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था तो वह कहाँ पे किया गया था? वह नैमिषारण्य में किया गया था। कहाँ पे? नैमिषारण्य में। यानी कि प्राचीन स्थल जहाँ पे 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था वह नैमिषारण्य में किया गया था। कहाँ पे? नैमिषारण्य में। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रमुख पथ प्रदर्शक थे। योग दर्शन के प्रमुख पथ प्रदर्शक कौन थे? तो वे पतंजल थे। कौन थे? पतंजल। यानी कि योग दर्शन के प्रमुख पथ प्रदर्शक पतंजल थे। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुराना स्रोत कौन है? भारतीय दर्शन शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुराना स्रोत कौन है? तो वह वेद है। क्या है? वेद। यानी कि भारतीय दर्शन शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुराना स्रोत वेद है। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्वैत दर्शन के मुख्य प्रतिपादक कौन थे? अद्वैत दर्शन के मुख्य प्रतिपादक कौन थे? तो वे शंकराचार्य थे। कौन थे? शंकराचार्य। यानी कि अद्वैत दर्शन के मुख्य प्रतिपादक शंकराचार्य थे। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारवाक किस दर्शन से संबंधित थे? चारवाक किस दर्शन से संबंधित है? तो वे लोकायत से संबंधित है। किससे? लोकायत से। यानी कि चारवाक लोकायत दर्शन से संबंधित थे। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीविक एक संप्रदाय थी। आजीविक एक संप्रदाय था तो वह किसका था? बुद्ध का समसायिक का। यानी कि बुद्ध के समसायिक का आजीवक एक संप्रदाय था। आजीवक एक बुद्ध के समसायिक का संप्रदाय था। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भक्ति आंदोलन के अग्रणी कौन थे? भारत में भक्ति आंदोलन के अग्रणी कौन थे? तो वे शंकराचार्य थे। यानी कि भारत में भक्ति आंदोलन के अग्रणी शंकराचार्य थे। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में विभेदक लक्षण हैं। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में विभेदक लक्षण क्या है? तो वह वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। यानी कि भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय के लोग वेदों की प्रामाणिकता में आस्था रखते हैं। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्त को समान महत्व देता है, तो वह कौन देता है? भगवत गीता। यानी कि मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्त को समान महत्व भगवत गीता देता है। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग के आविष्कारक थे। तो योग के आविष्कारक कौन थे? पतंजलि थे। कौन थे? पतंजलि। यानी कि योग के आविष्कारक पतंजलि थे। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीमांसा के प्रणेता थे। मीमांसा के प्रणेता थे तो कौन थे? जैमिनी। यानी कि मीमांसा के प्रणेता जैमिनी थे। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो वे गौतम थे। कौन थे? गौतम। यानी कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम थे। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है तो वह क्या है? सांख्य दर्शन। यानी कि सांख्य दर्शन कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है तो वह किससे संबंधित है? तो वह मीमांसा से संबंधित है। किससे? मीमांसा से। यानी कि कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वे पतंजलि हैं। कौन है? पतंजलि। यानी कि योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जन्म का निषेध करने वाली चार्वाकों की उक्ति क्या थी? पुनर्जन्म का निषेध करने वाली चार्वाकों की उक्ति क्या थी? तो इनकी उक्ति थी, जब तक जीवित रहो सुखी से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के नष्ट हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। क्या था? जब तक जीवित रहो सुखी से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के नष्ट हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया। बराबर के गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया तो वह किसने किया? तो वह आजीवकों ने किया। किसने? आजीवकों ने। यानी कि बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के लिए आजीवकों ने किया। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वे मक्खल गोसाल थे। कौन थे? मक्खल गोसाल। यानी कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खल गोसाल थे। हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जिसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है, वह कौन है? तो वह आजीवक है। कौन है? आजीवक। यानी कि आजीवक ने ही प्रतिपादित किया था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।